हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पॉवर्टी यानी कि निर्धनता। निर्धनता क्या होती है, ये हमारे देश में किस रूप से हमें प्रभावित करती है, इसके बारे में हमें जानना है। पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पॉवर्टी मीन्स दैट द इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड कांट बी मेट। जो निर्धनता है वो एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति होती है जब एक व्यक्ति या एक समुदाय जो उसके रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो उसके स्रोत होते हैं, आर्थिक स्रोत हैं, वो इतने सफिशेंट नहीं होते या इतने उसके लिए पूरक नहीं होते हैं जिनसे वो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दैट मीन्स एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाए, तब उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम पॉवर्टी कहते हैं, निर्धनता कहते हैं। दैट मीन्स जो रोज़गार हैं, रोज़गार के जो स्रोत हैं, साधन हैं, वो सफिशेंट नहीं है सोसाइटी में, और एक जो मनुष्य है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। अब हम निर्धनता के अर्थ के बारे में जानेंगे। पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल एंड फैमिलीज माइट गो विदाउट प्रॉपर हाउसिंग, क्लीन वाटर, हेल्थी फूड एंड मेडिकल अटेंशन। ईच नेशन मे हैव इट्स ऑन थ्रेशोल्ड दैट डिटरमाइंस हाउ मैनी ऑफ इट्स पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी। दैट मीन्स जब लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं जैसे कि रहने की सुविधा, पीने का साफ पानी और मेडिकल फैसिलिटीज़, दैट मीन्स उसकी जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वो नहीं कर पा रहा है, हेल्दी फूड उसका अवेलेबल नहीं हो रहा है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है और रहने की एक प्रॉपर व्यवस्था उसके पास नहीं है। दैट मीन्स वो व्यक्ति निर्धनता की सीमा के अंतर्गत आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में वो आता है। ईच नेशन में हैव इट्स ऑन थ्रेशोल्ड दैट डिटरमाइंस हाउ मैनी ऑफ इट्स पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी। और प्रत्येक राष्ट्र की, प्रत्येक देश की स्थिति के अनुसार वहाँ पे जो निर्धनता के मानक होते हैं, डिटरमाइंस ऑफ पॉवर्टी होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी की समस्या। इंडिया इज सेड टू बी अनदर एशियन economic superpower after China. In India alone, there are almost 220.1 million people living below the poverty line. That's almost 25% of the population. Truly staggering amount. भारत के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो एशियन कम्युनिटी सुपर पावर है, दैट मीन्स एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना मोस्ट सुपर पावर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो सेकंड प्लेस आता है वो इंडिया का आता है, लेकिन इसके बाद भी अकेले भारत में 220.1 मिलियन जो पीपल्स हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में, निर्धनता के सीमा के अंतर्गत आते हैं। दैट मीन्स जो टोटल पॉपुलेशन का 25% रेशियो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आता है। दैट मीन्स एक क्रिटिकल कंडीशन है। पॉवर्टी इन इंडिया इज नॉट सेम एवरीवेयर फ्रॉम पर्सपेक्टिव। देयर इज अ टाइप ऑफ पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट्स सच एज गोवा, दिल्ली एंड पंजाब हैव रिलेटिवली लो पॉवर्टी रेशियो, whereas 38% of the population of Bihar and Orissa live below poverty line. भारत में सब जगह, यानी कि पूरे देश में जो निर्धनता की स्थिति है, कंडीशन ऑफ पॉवर्टी है, वो एक जैसी नहीं है। क्षेत्र के अनुसार, यानी कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो निर्धनता की स्थिति है, कंडीशन ऑफ पॉवर्टी है, वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कुछ स्टेट जैसे कि गोवा, दिल्ली एंड पंजाब रिलेटिवली लो पॉवर्टी रेशियो। जो ये राज्य हैं ये प्रॉस्पर स्टेट में आते हैं और यहाँ पे जो निर्धनता की स्थिति है वो अन्य राज्यों को देखते हुए काफ़ी कम है। जबकि 38% जो पॉपुलेशन ऑफ बिहार के 38% जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 38% और उड़ीसा के वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं। दैट मीन द कंडीशन आर डिफरेंट। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में जो गरीबी के कुछ कारण हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। करप्शन, high and illiterate population, failure in reaching government policies to actual poor, unemployment and underemployment arising in part from protectionist policies pursued till 1991 that prevented high foreign investment. And about 60% of the population depend on agriculture, whereas the contribution of agriculture to the GDP is about 18%. भारत में गरीबी के कुछ आधारभूत बेसिक नॉर्मल कॉजेज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। करप्शन है जिसमें आपका भ्रष्टाचार आता है, और जो एक हाई एंड इलिटरेट पॉपुलेशन
जनसंख्या का बढ़ता हुआ घनत्व, बढ़ती हुई उसकी संख्या और उसमें अशिक्षित जनसंख्या का ज़्यादा भाग होना, सरकार जो अपनी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए पॉलिसीज़ लाती है, नीतियाँ लाती हैं, जो प्लान्स लाती हैं, वो प्रॉपर वे में लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, जो कि एक बड़ा कारण है पॉवर्टी का। और एग्रीकल्चर, बेसिकली इंडिया इज़ एग्रीकल्चरल कंट्री एंड मोस्टली पीपल्स आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर इनकम। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर है। इसके अलावा इस स्थिति को देखते हुए भी जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो टोटल जीडीपी में केवल 18% है। मतलब एक सोचनीय तथ्य हमारे लिए है, थिंकिंग फैक्ट है कि एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बाद भी और ज़्यादातर लोगों के उसमें इंगेज होने के बाद भी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो केवल 18% है। वाई? High population growth rate, although demographers generally agree that it is a symptom rather than causes of poverty। और गरीबी का जो एक मुख्य कारण हमारे देश में है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। बहुत सारी समस्याओं का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है और इस स्थिति पर हमें विचार करना होगा। इसके खिलाफ जो है एक स्ट्रिक्ट प्लान गवर्नमेंट को लाने होंगे। The caste system under which hundreds of millions of Indians were kept away from educational, ownership and employment opportunities and subjected to violence for getting out of line, British rulers encouraged caste privilege and custom at least before in 20th century। हमारे देश में, हमारे समाज में जो एक मेन कॉजेज़ है ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का, वो कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा है। बेसिकली जाति जो व्यवस्था है वो हमारे देश में बहुत सारी समस्याओं के लिए उत्तरदायी है और एक स्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोगों ने इसे फेस किया है। और इसी संस्था के, इसी प्रथा के चलते हुए बहुत सारे लोगों को उनके शैक्षिक अधिकारों से और अन्य बहुत सारे अवसरों से वंचित रखा गया, जो कि बेसिकली निर्धनता का एक बड़ा कारण बन गया। अब कुछ डेफिनेशंस हम देखते हैं पॉवर्टी की। अकॉर्डिंग टू मोबाइल और एंशकी, हु डेवलप द पॉवर्टी मेजरमेंट यूज्ड बाय द यूएसए गवर्नमेंट, पुअर इज टू बी डिप्राइव्ड ऑफ दोज गुड्स, सर्विस एंड प्लेजर विच अदर्स अराउंड अस टेक फॉर ग्रांटेड। मोबाइल और एंशकी जो कि यूएसए गवर्नमेंट के थ्रू उसने निर्धनता के मापन को करने के बारे में जो है अपनी डेफिनेशंस कुछ फिक्स्ड वर्ड्स में दी हैं। इन्होंने कहा है पुअर इज टू बी डिप्राइव्ड ऑफ दोज गुड्स, सर्विस एंड प्लेजर विच अदर अराउंड अस टेक फॉर ग्रांटेड। टोटल पॉपुलेशन में से उन कुछ लोगों को जब अन्य लोगों के समान वो सेवाएं, वो विलासिता के साधन और वो उनकी आवश्यकता की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है जो एक जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती है, तब उस स्थिति को हम निर्धनता कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड कैटन, पॉवर्टी ऑल्सो इन्वॉल्व सोशल डिसइंटीग्रेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विच ही डिस्क्राइब एज फॉर्मिंग द थ्री-फोल्ड ह्यूमन क्राइसिस इन द वर्ल्ड टुडे। जो पॉवर्टी है उसमें हम उन कारणों को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, जब जो बेसिकली समाज में डिसइंटीग्रेशन, जो समाज में फैली एक अव्यवस्था है और पर्यावरण तौर पर या पर्यावरण रूप से जो डिग्रेडेशन सोसाइटी में हो रहा है, दैट मीन्स ह्यूमन क्राइसिस, जो कि मानव के लिए बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है, उस स्थिति को भी हम पॉवर्टी कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के प्रकार के बारे में। निर्धनता यहाँ पे जो पॉवर्टी है वो 2 टाइप्स की बेसिकली बताई गई है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इट रेफर्स टू स्टेट ऑफ सर्विस डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। इसमें जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं जब उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है उसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव पॉवर्टी, इट इज डिफाइंड कॉन्स्ट्रक्टिवली एज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन लोकेशन और सोसाइटी इन विच पीपल लिव। सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं और उनमें आर्थिक रूप से बेसिकली जो असमानता देखने को मिलती है उसे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में निर्धनता के कुछ कारणों के बारे में हम यहाँ देखते हैं। सोशल फैक्टर है, सोशल फैक्टर में आपका कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इलिटरेसी, लो लेवल ऑफ हेल्थ, थिक एंड डर्टी सेटलमेंट्स, वेस्टेज ऑन रिचुअल्स, ये सब बेसिकली समाज से संबंधित कुछ कारण जो भारत में देखने को मिलते हैं और ये हमारी निर्धनता के लिए, निर्धनता को पैदा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारण, इसमें आपका बैकवर्ड एग्रीकल्चर, इम्बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, लेकनेस इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।
नेचुरल डिजास्टर, स्मगलिंग एंड करप्शन। ये सारे आर्थिक कारक हैं जो हमारे देश में गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स यानी कि राजनीतिक कारक, इसमें आपका ब्रिटिश पॉलिसी, बर्डन ऑफ वॉर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप एंड करप्शन, ये इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आएगा डेमोग्राफिक फैक्टर, फूड प्रॉब्लम, शेल्टर प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, अदर मैनी प्रॉब्लम। ये आपकी जो जनसंख्यात्मक कारण है, इसमें आपकी भोजन की समस्या, शेल्टर प्रॉब्लम यानी कि रहने की समस्या, बेरोजगारी और अन्य दूसरे कारण हैं जो हमारे देश में निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक भी कुछ इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस, मेंटल डिसीज, एक्सीडेंट, अल्कोहल प्रॉब्लम, प्रोस्टिट्यूट प्रॉब्लम, लेजीनेस प्रॉब्लम, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिकली हमारे देश में लोगों में व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग स्तर पर देखने को मिलती हैं और हमारे देश में निर्धनता के लिए ये काफ़ी रेस्पॉन्सिबल हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के जो सामाजिक परिणाम हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ पॉवर्टी, इंक्रीज ऑफ चाइल्ड क्राइम, इंक्रीज ऑफ एब्यूसिव वर्क, डिसोल्यूशन ऑफ फैमिली, कैरेक्टर फॉल, प्रमोट बैगिंग्स इन सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी, मूवमेंट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये बेसिकली निर्धनता के कारण समाज पर पड़ने वाले कुछ प्रभाव हैं। जैसे इसमें आपको बताया, इंक्रीज नंबर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, बाल अपराध में वृद्धि हो रही है और जो बेसिकली असामान्य कार्य समाज के लिए हो रहे हैं उनमें वृद्धि हो रही है। परिवार का बिखराव, विघटन हो रहा है, लोगों का चरित्र पतन हो रहा है। प्रमोट बैगिंग इन सोसाइटी, समाज में भिक्षावृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी, जो निर्धनता की संस्कृति है समाज में उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मूवमेंट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इससे संबंधित आंदोलन और वर्ग संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। मेजर्स टू इरेडिक्ट ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के दूर करने के लिए जो कुछ मेजर्स स्टेप्स हैं वो उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या स्टेप्स हैं बेसिकली जो पाए जाने चाहिए यहाँ पे जिससे कि निर्धनता को कम किया जा सके। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। टोटल यूज़ मीन्स ऑफ पावर, जो पावर है दैट मीन्स एक तरह से हमारे यहाँ जो साधन हैं जो अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर वे में यूज़ होना चाहिए। जो वेस्टेज जा रहे हैं, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज भी हैं उनका यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, उनका यूज़ होना चाहिए। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु जो उद्योग हैं उनका एक मैनेज्ड वे में विकास करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सोसाइटी में चलाए जाने चाहिए। कंट्रोल ऑन सोशल एब्यूजिव वर्क, समाज में जो एक एब्यूजिव वर्क हैं, कार्य हैं, इन पर नियंत्रण करने के लिए पॉलिसीज़ लानी चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, समाज में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, और समाज में जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं उनमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स और लोगों के लिए उन्हें ईजी टू वे बनाया जाना चाहिए। एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट पॉवर्टी, सरकार ने निर्धनता के लिए जो कुछ एफर्ट्स की हैं, कोशिश की हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फैसिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट टू फैमिली प्लानिंग, रूरल एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ बिग इंडस्ट्रीज़, न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़, अमेंडमेंट 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, अंत्योदय योजना, ग्रेन रिप्लेस ऑफ वर्क प्लान। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ एफर्ट्स हैं जो सरकार ने हमारे देश में गरीबी को दूर करने के लिए, कम करने के लिए उठाए हैं। ये हमारा कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी था। इन इंडिया व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, व्हाट इज़ देयर कॉजेज, व्हाट इज़ कॉन्सिक्वेंस, इसके बारे में हमने जाना। नाउ द फिनिश आवर टॉपिक।